अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग सीखेंगे सी की हिस्ट्री के बारे में और ये कि सी में कैसे प्रोग्राम लिखा जाता है, थोड़े से उसके स्टार्टिंग स्टेप्स सीखेंगे। इससे पहले मैं आपको ज़रा पिछला वाला जो हमारा लेक्चर था वो रिवाइज़ करवा दूँ कि पिछले लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग पढ़ा था कि प्रोग्रामिंग क्या चीज़ है। उसमें मैंने आपको ये बताया था कि कंप्यूटर जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो 0 और 1 की लैंग्वेज अंडरस्टैंड करती है। क्योंकि मशीन है तो हम इसके साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर सकते। उसको कैसे बताएं कि वो हमारा काम करके दे, कुछ कोई भी काम हमने अपने कंप्यूटर से करवाना है। तो उसके लिए हम लोग जो साइंटिस्ट थे उन्होंने प्रोग्राम्स डेवलप किए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर। तो जो प्रोग्राम्स हैं वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन हैं जो कि एक तरतीब में लिखी हुई होती हैं, जो हम अपने कंप्यूटर को देते हैं, जिसके ऊपर वो अमल करता है और हमें हमारा काम करके देता है। अब जो प्रोग्राम्स हैं वो किस में लिखे जाते हैं, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में लिखे जाते हैं। कंप्यूटर की अपनी जो लैंग्वेज है वो मशीन लैंग्वेज है जो कि 0-1 है, और इंसानों के लिए 0-1 की लैंग्वेज में जो बाइनरी लैंग्वेज भी कहलाती है उसके अंदर प्रोग्रामिंग करना बहुत डिफ़िकल्ट है, इसको अंडरस्टैंड करना बहुत डिफ़िकल्ट है। इसलिए क्या किया कि जो प्रोग्रामिंग करने के लिए मुख्तलिफ लैंग्वेजेस डेवलप की गई, ऐसी लैंग्वेजेस जो इंसान की लैंग्वेज के करीब तरीन थी, यानी इंग्लिश लाइक लैंग्वेज थी, जिसके अंदर हम इंग्लिश के वर्ड्स और सिंबल्स यूज़ करके इजीली प्रोग्राम लिख सकते हैं। अब जो हम प्रोग्राम एक ऐसी लैंग्वेज में लिखते हैं जो ह्यूमंस के करीब तरीन है, इंग्लिश लाइक लैंग्वेज है, वो हाई लेवल लैंग्वेज कहलाती है, उसको हमारा जो कंप्यूटर है वो अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। तो उसको क्या करते हैं, कंपाइल कर लेते हैं या इंटरप्रेट कर लेते हैं या असेंबल कर लेते हैं। कंपाइलर्स, इंटरप्रेटर्स और असेंबलर्स जो हैं ये ट्रांसलेट करने के प्रोग्राम हैं जो हाई लेवल लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर देते हैं मशीन लैंग्वेज में, यानी 0 और 1 में। क्योंकि कंप्यूटर जो है वो हमारी किसी और लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं करता सिवाय 0-1 के, तो वो प्रोग्राम जो हमने किसी हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा होता है उसको ट्रांसलेट कर दिया जाता है 0 और 1 में। और ट्रांसलेशन के लिए कंपाइलर्स, इंटरप्रेटर्स और असेंबलर्स यूज़ होते हैं। कुछ लैंग्वेजेस, हाई लेवल लैंग्वेजेस जो हैं वो कंपाइलर्स यूज़ करती हैं, कुछ जो है वो इंटरप्रेटर यूज़ करती हैं, और जो असेंबली लैंग्वेज है वो असेंबलर यूज़ करती है। तो पिछले लेक्चर में हमने यहाँ तक पढ़ा था। आज हमने सी लैंग्वेज को स्टार्ट करना है। तो सी लैंग्वेज स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी की हिस्ट्री है कि सी लैंग्वेज है क्या चीज़। अब जब हम लोग खुद पढ़ते थे तो ये जो सबसे पहला पॉइंट मैंने इसमें स्लाइड में लिखा है कि सी इज़ द मदर लैंग्वेज ऑफ ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। यही सेम बात हमें हमारे टीचर ने भी बताई थी, सर फारूक आरिफ साहब ने, कि जो सी है वो तमाम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की माँ है। जिसको सी प्रोग्रामिंग आ जाती है उसके लिए बाकी की लैंग्वेजेस सीखना बहुत आसान हो जाता है। पॉपुलर लैंग्वेज है और प्रोसीजर ओरिएंटेड है। प्रोसीजर ओरिएंटेड का मतलब है कि इसके अंदर हम छोटे छोटे प्रोसीजर्स की फॉर्म में या मेथड्स की फॉर्म में प्रोग्रामिंग करते हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि एक हमारे पास प्रोग्रामिंग है सी और एक है सी प्लस प्लस। जो सी प्लस प्लस है वो सी प्रोग्रामिंग ही की एक्सटेंडेड वर्जन है। ठीक है, हमारा जो स्कोप है, हमारा ये जो कोर्स है, इसमें हम सिर्फ सी को जो है वो लर्न कर रहे हैं। सी प्लस प्लस जो है वो इस कोर्स का पार्ट नहीं है। तो थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री ये बताई हुई है कि 1972 में ये डेवलप हुई थी, और डेनिस रिची एक साइंटिस्ट थे, या कह लें कि कंप्यूटर साइंटिस्ट थे, जो कि बेल लेबॉर्ट्रीज AT&T में काम करते थे। उन्होंने ये सी लैंग्वेज डेवलप की थी। लेकिन इससे पहले एक लैंग्वेज थी बी लैंग्वेज ऑलरेडी मौजूद थी, उसी को उन्होंने इन्हेंस करके सी लैंग्वेज बनाई। और जो सी लैंग्वेज है वो असल में बनाई थी यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, प्रोग्राम्स लिखने के लिए। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो था वो उसके अंदर जब प्रोग्राम्स चलाने होते थे तो उसके लिए हम सी लैंग्वेज में प्रोग्राम्स लिखते थे। और इसके अंदर बहुत सी बी लैंग्वेज की जो फीचर्स हैं या खूबियाँ हैं वो इसके अंदर इनहेरिटेड हैं। फिर बाद में लेटर ऑन जो अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट है उसने सी लैंग्वेज का एक स्टैंडर्ड वर्जन डेवलप किया जो अब पूरी दुनिया में इस्तेमाल होता है। तो सी लैंग्वेज जो है वो सीखने में इजी है, प्रोग्राम उसके अंदर लिखना आसान है, अंडरस्टैंड करना आसान है, इसकी डेवलपिंग इन्वायरमेंट जो है वो इजी है। प्रोग्रामर्स जो हैं वो
मतलब इसमें लिखना चाहते हैं तो उसकी IDE को या इन्वायरमेंट को अगर अच्छी तरह समझ लेते हैं या उनको ये पता है कि कैसे कैसे आपने प्रोग्राम डेवलप करना है, स्टेप्स पता हैं, तो वो इजीली प्रोग्राम सी के अंदर लिख सकते हैं और आउटपुट देख सकते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए कंपाइलर सी का या एडिटर। तो टर्बो C++ एक ऐसा हमारे पास एडिटर है जिसके अंदर कंपाइलर भी है, जिसके अंदर हम सी का प्रोग्राम लिख भी सकते हैं, उसके अंदर हम सी को प्रोग्राम को कंपाइल भी कर सकते हैं, उसके अंदर डिबगिंग भी कर सकते हैं। डिबगिंग का मतलब है कि हम हमारे प्रोग्राम के अंदर अगर कोई एरर्स आ रहे हैं तो हम वो एरर्स जो हैं वो डिटेक्ट कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं और उनको रिमूव कर सकते हैं। फिर जब हमारा प्रोग्राम के अंदर से तमाम एरर्स रिमूव हो जाते हैं, सक्सेसफुली कंपाइल हो जाता है, उसके बाद हम उसको रन करते हैं। अब ये कुछ स्टेप्स हैं जिनके फॉलो करते हुए हम एक प्रोग्राम सी के अंदर क्रिएट करते हैं। सबसे पहला जो स्टेप है वो है क्रिएटिंग एंड एडिटिंग अ सी प्रोग्राम, यानी जब आप टर्बो C++ को इंस्टॉल कर लेंगे तो उसके बाद आपने क्या करना है, अपना पहला प्रोग्राम जो है वो सी में लिखना है, क्रिएट करना है। तो वो क्रिएट कैसे करना है वो सारी डिटेल्स हम बाद में पढ़ेंगे। अभी हम सारे सिर्फ उसके स्टेप्स को एक ओवरव्यू देख रहे हैं स्टेप्स का कि कैसे काम होता है। उसके बाद आप क्या करेंगे, उस प्रोग्राम को जो आपने लिख लिया है उसका एक प्रॉपर तरीका है लिखने का, उसका एक सिंटेक्स है, उस सिंटेक्स को फॉलो करते हुए जब आप प्रोग्राम लिख लेंगे तो उसके बाद आप प्रोग्राम को सेव करेंगे। सेव करने के बाद आप फिर क्या करेंगे, उसे कंपाइल करेंगे, यानी वो जो आपका हाई लेवल सी लैंग्वेज है उसके अंदर जो प्रोग्राम लिखा हुआ है उसको ज़ीरोस एंड वंस में कन्वर्ट करेंगे ताकि आपकी कंप्यूटर मशीन जो है वो उसको अंडरस्टैंड कर सके। उसके बाद है लिंकिंग अ सी प्रोग्राम। लिंकिंग का मतलब है कुछ और फाइल्स जो आपके प्रोग्राम के रन होने के लिए ज़रूरी हैं, जो आपने प्रोग्राम के अंदर शामिल की हुई हैं, उनको प्रोग्राम के साथ लिंक कर दिया जाए। यानी कंपाइल होने के बाद जब आपकी 0 और 1 वाली एक फ़ाइल बन जाएगी उसके बाद कुछ और फाइल्स इसके साथ लिंक की जाएंगी। उसके बाद अगला स्टेप है एग्जीक्यूटिंग, यानी जब फाइलें जो उसके रन होने के लिए चाहिए थी वो लिंक हो गई हैं तो उसके बाद आपका प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट होगा। अच्छा, ये देखिए, ये टर्बो C++ की मैंने एक यहाँ पर आपको पिक्चर उसकी IDE की यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ, जिसके अंदर आपको ये पूरी विंडो नज़र आ रही है टर्बो C++ की। ये ब्लू कलर की स्क्रीन होती है जिसके अंदर आप प्रोग्राम लिखते हैं। यहाँ पर आपको कुछ मेन्यूज़ नज़र आ रहे हैं, फाइल, एडिट, सर्च, रन, कंपाइल, डीबग, प्रोजेक्ट, ऑप्शंस, विंडो, हेल्प। और यहाँ पर आपको ये फाइल का नेम या टाइटल लिखा हुआ नज़र आ रहा है, no name.cpp। जब आप प्रोग्राम राइट करेंगे, ये आपको यहाँ पर एक कर्सर नज़र आ रहा है, अभी फ़िलहाल ये ब्लिंक नहीं कर रहा, लेकिन जब आप टर्बो सी को खोलेंगे तो ये कर्सर आपको ब्लिंक करता हुआ नज़र आएगा, ये जो छोटा सा येलो कलर का आपको नज़र आ रहा है। तो यहाँ से आपका प्रोग्राम जो है वो लिखना शुरू होता है, यानी जब आप टाइप करना शुरू करते हैं तो टाइपिंग यहाँ से स्टार्ट होती है। इस जगह से आप उस प्रॉपर वे में जो आगे जाके हम सीखेंगे, पूरा सिंटेक्स सीखेंगे कि प्रोग्राम कैसे लिखते हैं, उस प्रॉपर वे में जब आप प्रोग्राम लिख लेते हैं तो उसके बाद फिर आप सेव करते हैं। सेव करने के बाद कंपाइल, फिर लिंक होता है, फिर एग्जीक्यूट होता है। तो ये आपको मैं पिक्चर्स सिर्फ इसलिए लगाई है ताकि आपको इसकी IDE का पता चल जाए कि इसकी IDE कैसी है, कहाँ पर हमने लिखना है। जब हम सेव कर लेते हैं तो ये जो no name.cpp है, यहाँ पर आपकी उस फाइल का नेम लिखा हुआ नज़र आएगा जिस नाम से आप फाइल को सेव करेंगे। तो यहाँ पर क्रिएट करने के लिए टर्बो C++ IDE में हम सबसे पहले क्या करते हैं, प्रोग्राम लिखते हैं। प्रोग्राम लिखने के बाद हम उसको सेव करते हैं। अब सेव करने के हमारे पास ये देखें, यहाँ पर आपको फाइल मेन्यू नज़र आ रहा है। अब फाइल मेन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा सेव का। ये इस वक्त या स्क्रीन पर आपको सेव डायलॉग बॉक्स जो है वो सेव फाइल एज के नाम से नज़र आ रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं सेव फाइल एज, इधर आपने फाइल का नाम लिखना है, यानी C:\tc bin / ये जो हमने नाम रखा है hello.c नहीं, यहाँ पर .cpp के नाम से हम इसको सेव कर लेंगे, या .c के नाम से भी सेव कर सकते हैं, क्योंकि हम C पढ़ रहे हैं तो .c के नाम से एक्सटेंशन से या .cpp दोनों ही हमारी वर्क कर सकती हैं।
डॉट सी जो होती है वो असल में सी लैंग्वेज की एक्सटेंशन है, और जो डॉट CPP है वो C++ की एक्सटेंशन है। तो दोनों एक्सटेंशंस जो हैं वो आप प्रोग्राम को सेव करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद जब आप यहाँ पर नाम टाइप कर देंगे तो ये ओके का जो आपको बटन नज़र आ रहा है, आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो आपका प्रोग्राम जो है वो सेव हो जाएगा। और ये जो नो नेम लिखा हुआ है इसकी जगह पर आपको नज़र आएगा हेलो लिखा हुआ। अच्छा जी, अब उसके बाद आ रहा है कंपाइलिंग। जब आपने प्रोग्राम को सेव कर लिया है तो कंपाइल करने का मतलब है कि ये जो हमने प्रोग्राम सी लैंग्वेज के अंदर लिखा है इसको कन्वर्ट कर दिया जाए एक ऐसी शक्ल में जिसको हमारा कंप्यूटर जो कि मशीन है और वो मशीन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है वो उसे अंडरस्टैंड कर सके। तो प्रोग्राम को रन करने से पहले हम उसे कंपाइल करते हैं। जब आप इस प्रोग्राम फाइल को, ये जो भी आपने लिखा है प्रोग्राम, ये सोर्स फाइल भी कहलाती है, सोर्स कोड भी कहलाता है, इसको जब आप कंपाइल करते हैं तो एक नई फाइल क्रिएट होती है जिसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट फाइल। ऑब्जेक्ट फाइल के अंदर जो कोड होता है वो 0 और 1 की शक्ल में होता है, तो उसको हम ऑब्जेक्ट फाइल भी कह सकते हैं, ऑब्जेक्ट कोड भी कह सकते हैं। तो जो सोर्स प्रोग्राम है वो सी का प्रोग्राम है, और जो ऑब्जेक्ट प्रोग्राम है वो ट्रांसलेटेड फाइल है जिसको जो बाइट कोड में या ऑब्जेक्ट कोड में या मशीन लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट हो चुका है। तो जब हम लोगों ने कंपाइल करना होता है तो उसके दो तरीके हैं। एक तो ये कि आप कीबोर्ड से शॉर्टकट है ऑल्ट की दबाएं और उसके साथ आप इकट्ठे F9 दबाएं तो आपका जो प्रोग्राम है वो कंपाइल हो जाएगा। या फिर आप कंपाइल मेन्यू में जाएंगे, यहाँ पर आपको ये कंपाइल मेन्यू नज़र आ रहा है, इसको आप क्लिक करेंगे, इसके अंदर फिर आपको आगे कंपाइल का ऑप्शन मिलेगा तो आप उसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो आपका प्रोग्राम जो है वो कंपाइल हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है लिंकिंग अ प्रोग्राम। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि हमारा जो सी प्रोग्राम है उसके अंदर जब प्रोग्रामर प्रोग्रामिंग कर रहा होता है या प्रोग्राम लिख रहा होता है तो बहुत सी ऐसी फाइल्स हैं जिनको जो ऑलरेडी सी में बनी भी मौजूद हैं, जो सी के प्रोग्राम के अंदर हेल्प कर रही हैं हमें, जैसे कि इनपुट लेने के लिए हेल्प करेंगी या आउटपुट लेने के लिए हेल्प करेंगी। उन फाइल्स के बगैर या कुछ ऐसे फंक्शंस हम उस प्रोग्राम के अंदर यूज़ कर रहे होंगे जो इनपुट लेने या आउटपुट देने के लिए यूज़ हो रहे होंगे, या कभी हम कोई मैथमेटिकल फंक्शन यूज़ करना चाहेंगे। तो इस किस्म के जो फंक्शंस हैं ये पहले से बने बनाए लाइब्रेरी फंक्शंस या लाइब्रेरी फाइल्स के तौर पर सी की लाइब्रेरी में मौजूद हैं। तो ये फाइल्स जो हैं इनको जब हम लोगों ने सी प्रोग्राम में यूज़ करना होता है तो प्रोग्राम लिखने से पहले हम इनको इंक्लूड कर लेते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। वो जब हम प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि कहाँ पर उनको इंक्लूड करना है। तो वो फाइल्स जो हैं ये हेडर फाइल्स कहलाती हैं जिनको हम अपने प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड कर रहे होते हैं मुख्तलिफ कामों के लिए, जैसे कि इनपुट और आउटपुट सिंपल एग्जांपल है। तो इन फाइल्स को हमने अपने कंपाइल शुदा प्रोग्राम के साथ लिंक करना होता है ताकि जब हमारा प्रोग्राम इनपुट ले रहा हो या आउटपुट दे रहा हो तो इन फाइल्स को जब वो एक्सेस करेगा तो वो इस प्रोग्राम के अंदर शामिल हों ताकि कोई किसी किस्म का एरर ना आए। तो लिंकर जो है इसके लिए यूज़ होता है, वो इन फाइल्स को क्या करता है, आपके जो ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट हुई है, जो 0 और 1 वाली या मशीन लैंग्वेज वाली आपकी फ़ाइल क्रिएट हुई है कंपाइल करने के बाद, उसके साथ इन फाइल्स को जिनको आपने इंक्लूड किया होता है अपने प्रोग्राम में, उनको इसके साथ प्रोग्राम के साथ शामिल कर देता है। और लास्ट स्टेप जो है जिसके अंदर हमने अपने प्रोग्राम को लिखने के बाद उसका रिज़ल्ट देखना है, जिस भी काम के लिए हम प्रोग्राम बना रहे थे आउटपुट देखनी है हमने, उसको हम कहते हैं एग्जीक्यूटिंग अ प्रोग्राम या रनिंग अ प्रोग्राम। तो एग्जीक्यूट जो है वो हमने करना है, लास्ट हमारा स्टेप है। उससे पहले हमारा प्रोग्राम सेव हो चुका हो, कंपाइल हो चुका हो, जिन फाइल्स को हमने लिंक करना है वो लिंक हो चुकी हों, किसी किस्म का कोई एरर हमारे प्रोग्राम के अंदर ना हो, सारे एरर्स डिटेक्ट और रिमूव हो चुके हुए हों। तो एग्जीक्यूट करने के लिए उस प्रोग्राम को मेमोरी के अंदर होना ज़रूरी है। अब जब आप पहली दफ़ा एक प्रोग्राम लिख रहे होते हैं तब तो वो प्रोग्राम ऑलरेडी मेमोरी के अंदर ही लोडेड होता है, लेकिन अगर आप कोई ऐसा प्रोग्राम रन कर रहे हैं जो आप पहले से लिख के सेव कर चुके हैं अपनी हार्ड डिस्क के अंदर और आप उसको दोबारा से रन करना चाहते हैं, तो उसको रन करने के लिए आप क्या करते हैं, सबसे पहले मेमोरी में लोड करते हैं। उस लोडिंग के काम के लिए जो प्रोग्राम यूज़ होता है उसे लोडर बोलते हैं। अब एग्जीक्यूट करने के लिए जब आपका प्रोग्राम लोड हो गया है तो एग्जीक्यूट करने के लिए हम
अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और F9 का बटन इकट्ठा दबाएंगे, या फिर हम रन मेन्यू में जाएंगे और वहाँ से रन का ऑप्शन जो है उसको क्लिक करेंगे, तो आपका प्रोग्राम जो है वो रन हो जाएगा, आपको आउटपुट आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ जाएगी। तो नेक्स्ट जो हमारे टॉपिक्स हैं उनके अंदर हम देखेंगे कि हमने एक प्रोग्राम को कैसे क्रिएट करना है, या प्रोग्राम सी के प्रोग्राम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो आज के इस टॉपिक के लिए इतना काफ़ी है, आप इसको अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं।